नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर, जहां से आप परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। 90+ अंक आपके आराम से आ सकते हैं। आप चाहे जितना तैयारी किए हों, चाहे विगत 6 महीने से कर रहे हों या 2 महीने से कर रहे हों या 1 महीने से कर रहे हों, आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपका सीटेट ना क्वालिफाई हो। तो कुछ जानकारी है जिसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है परीक्षा देते समय। तो चलिए एक एक करके उस पर एक एक पॉइंट पर आपको बताते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। पहला है, तो आपको परीक्षा केंद्र पर एकदम समय से पहुंच जाना है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। ठीक है, परीक्षा से आपको समय से पहुंच जाना है परीक्षा में। ओमार सीट जो आपको मिलती है, क्योंकि पेपर बुकलेट और ओमार एक साथ मिलती है, पेपर के अंदर ही आपका ओमार रहता है, तो वह 5 मिनट पहले मिलती है। परीक्षा शुरू होने से पहले कहीं कहीं 10 मिनट पहले भी वितरित हो जाती है, लेकिन 5 मिनट पहले हर जगहों पर वितरित होता है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको ओमार को खूब ध्यान से, अपने रोल नंबर को, अपने पेपर कोड को, ठीक है, अपने भाषा कोड को, इसको ध्यान से भरना है। ठीक। दूसरा, समय का विशेष ध्यान रखना है। आपका पेपर 2.5 घंटे का है, यानी कि 150 प्रश्न आपको 150 मिनट में करना है। ठीक है, उसमें आपको ओमार में गोला भी करना है। चौथा है, आपको पूरे प्रश्नों को हल करना है। यदि आपका समय मान लीजिए लास्ट में नहीं बच रहा है, तो आप जैसे मान लीजिए आपका समय होने वाला है, 5 मिनट बचा है और आप 130 प्रश्न या 140 प्रश्न पहुँचे हैं, तो उन बचे हुए समयों में जो भी प्रश्न बच रहे हैं सभी गोला को काला कर दीजिएगा। एक विकल्प पकड़कर, कोई भी विकल्प आप पकड़ सकते हैं, चाहे ABCD, कोई भी एक विकल्प पकड़कर सारे गोले को आप रंग दीजिएगा, जितने भी गोले आपके बच रहे हों। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपका 10 प्रश्न बच रहा है, अगर आपने गोला काला कर दिया तो हो सकता है कि आपका 2 से 3 अंक बढ़ जाए या 4 अंक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो गोला पूरा काला करना है। ध्यान ये रखना है कि आप समय मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि आप पूरे प्रश्नों को ज़रूर हल कर लें। यह ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आपका, जब अधिकतर यही गलती होती है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों का क्या होता है, वो 120, 130 या 140 प्रश्न तक पहुंच ही पाते हैं, तब तक समय ख़त्म हो जाता है, जिससे उनका 10 से 20 प्रश्न वह सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और वही 10 से 20 प्रश्न आपके अंक कम कर देते हैं और आपका 90 नहीं हो पाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भाषा का विशेष ध्यान रखना है। आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो, प्रथम भाषा आपको एडमिट कार्ड पर देख लेना है। उसमें लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिखा है या लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी लिखा है, इसको आप अपने एडमिट कार्ड पर देखेंगे। दूसरे से मतलब नहीं रखना है, आपको देखना है कि आपके एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम क्या लिखा है, हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत।
जो भी आपका भाषा फर्स्ट होगा वह एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट, उसको आपको 91 से 120 तक हल करना है। गलती यहीं भी होती है। और दूसरी भाषा आपको देखना है क्या लिखा है, अंग्रेजी लिखा है, हिंदी लिखा है, संस्कृत लिखा है, जो भी लिखा हो उसका 121 से 150 तक करना है। गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ होती हैं क्योंकि हिंदी भी आपकी 2 बार, आपका अंग्रेजी भी 2 बार, और संस्कृत के लिए अलग बुकलेट मिलती है वह भी 2 बार रहता है। तो यह हर सेक्शन 91 से 150 तक होता है, 2 बार हिंदी, 2 बार अंग्रेजी, 2 बार संस्कृत। अगर जो पहली बार दे रहे होंगे उनको समझने में दिक्कत होगी। तो समझना यही है, आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में जो लिखा होगा उसको आप 91 से 120 तक हल करेंगे। जो लैंग्वेज सेकंड लिखा होगा उसके 121 से 150 तक लिखेंगे। ठीक है, यह क्लियर हो गया। बहुत गलतियाँ होती हैं, इसको खूब ध्यान से करिएगा, अन्यथा आप जब गलत लैंग्वेज चुन लेंगे तो आप उसी के हिसाब से फिर आपका मूल्यांकन होगा, और आप चाहे जितना अच्छा किए रहेंगे पेपर आपका सब पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पेपर आपका है तो उसमें सामाजिक विज्ञान या गणित अथवा विज्ञान होगा, गणित विज्ञान साथ ही में। इसका 31 से 90 तक, दोनों 31 से 90 तक रहता है। अगर आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे कि आपने सामाजिक विषय लिया है या गणित या विज्ञान वाला लिया है, तो जो भी होगा उसको आप 31 से 90 तक उसको करें। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पेपर सेकंड में। अगला है आपको सकारात्मक नकारात्मक तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या सकारात्मक हैं, क्या नकारात्मक है, क्योंकि उसमें आप सकारात्मक नकारात्मक नहीं पकड़ पाते हैं तो यहीं से आपका गलत होता है। और उसमें सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, इसको भी जब भी प्रश्न कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य के नीचे अंडरलाइन करिए। तो कौन सा सत्य पूछा है, तो 3 कथन असत्य होंगे उसमें से, और 1 कथन सत्य होगा, वही आपका विकल्प होगा। ठीक है, एक और होता है हतोत्साहित या प्रोत्साहित, उसको ध्यान रखना है आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई बालक आपकी कक्षा में प्रश्न पूछता है, तो उसको आप प्रोत्साहित करेंगे या हतोत्साहित करेंगे, तो उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है कि प्रोत्साहन उसमें पूछा है या हतोत्साहित पूछा है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन संदर्भ में सकारात्मक नकारात्मक क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, जुड़ जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला है, दोनों भाषाओं में आपको पैसेज के रूप में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके फ्री के अंक हैं, क्योंकि पैसेज से देख के आपको आंसर निकालना है। तो इस पर विशेष अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह लगभग 30 प्रश्न में से आप आसानी के साथ 28 नंबर पा सकते हैं। व्याकरण के बहुत कम प्रश्न में होते हैं, तो 28 या 30 में 30 भी ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से उस पर ध्यान देंगे। उसमें कुछ करना नहीं है, वह सब आपके कॉमन सेंस पर आधारित है, उसको आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी और जानकारी चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी आप जुड़ के जो भी आपके सीटेट से संबंधित कुछ डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं।